ॐ शिवाय सर्वमङ्गलै शिवरूपे नमो नमः। शिवे सर्वपदे देवी शिवरूपे नमस्तुते। बालुकाविहिते स्थित्वा भुजं गृहण प्रसिद्धमि। हर हर महादेव पार्वती पतये नमः। जय जय जगन्नाथ। महाप्रभुंकर श्री अभय चरणार बिंद जुगलरे अनंत कोटि प्रणिपात करुछि। आज पवित्र भाद्रव मास शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि। आज होउछि हरितालिका व्रत बा बाली तृतीया व्रत। घरे घरे गृहिणी माने अति सुंदर भाव व्रत को पालन करती। तेणु आज आपण माने बाली तृतीया व्रत विषय जानवे। तेणु श्री जगन्नाथ संस्कृति चैनल तरफ आपण मान को स्वागत करुची। हाँ, बाली तृतीया व्रत कौन बा हरितालिका व्रत कौन कौन ये व्रतर रहस्य कौन व्रतर कथा रही आज ये विषय आपण मान जानवे। तेणु भाद्रव मास जिते आसे शुक्ल पक्ष आसी जाए तृतीया तिथि हस्ता नक्षत्र युक्ता हेले ये व्रत को आरंभ करेंगे। प्रति वर्ष भाद्रव मास शुक्ल ये हस्ता नक्षत्र नहीं तले तृतीया तिथि आसिले व्रत मध्य करें। तेणु द्वितीय अति सुंदर भाव संयमता अवलंबन करी भविष्य ग्रहण करी अति सुंदर भाव व्रत दिन उपवास तापर दिन ब्राह्मण भोजन प्रदान करिवो। तेणु व्रतर मुख्य देवता होती बाली द्वारा भवानी शंकर शंकर भगवान को निर्माण करिवो। बाली तृतीया व्रत कहा जाए। प्रति निर्माण करी पूजा अर्चना आरंभ करिवो। तीन गोटी बाउंसिया घृत भजित पकवान रखी तही 7 गोटी धान्य खंडीय वस्त्र देवाकू उत्सर्ग करा जाए। ये व्रत साधारण द्रव्य छड़ा घृत पक्व नानाविध द्रव्य पूर्ण 3 गोटी डाला 7 गोटी धान्य आउ खंडे वस्त्र नानाविध पुष्प फल आउ कदली स्तंभ तोरण युक्त पटवस्त्राचन मंडप बालुका निर्मित शिव दुर्गा मूर्ति आवश्यक। व्रतर देवता होती साक्षात शिव आउ दुर्गा। तेणु अति सुंदर भाव घरे गोसाई को डाकी नना गोसाई को डाकी पूजा आरंभ कर संकल्प संकल्प कर सारा पर मन भीतर ध्यान कर भवानी शंकर ओम चंद्रकोटि पतिकाशं त्रिनेत्रं चंद्रभूषणं आदिलिंगो जटाजुत रत्नमौली विराजितम् नीलग्रीम्बाम्बरवासं नगहारा विशोभितं वरदाभयहस्ता च हरिणा च परस्परं प्रधानं नागवलयं केयूराङ्गदमुद्रिका व्याघ्रचम्र परिधानो रत्न सिंहासनस्थितं। तेणु शंकर भगवान को आवाहन करी बाली निर्माण करिवो। नदी कूल निर्माण करिवो आवाहन करिवो। शंकर भगवान को कौन कहिवो हाथ जोड़िकी एहे ही भगवान देव्य पार्वतिया सहित प्रभु बालुका विहिते स्थित्वा पूजा ग्रहण प्रसीदमि। मु आपण को पूजा करने को आरंभ करुछि। बाली निर्माण करुछि आपणकर प्रतिमा। शिव रूपे नमस्तुभ्यं शिवाय सततं नमः। नमस्ते ब्रह्म रूपिणे जगद्धाते नमो नमः। तेणु भवानी शंकर को आवाहन करिवो। अति सुंदर भाव पूजा अर्चना करी प्रणाम मध्य करिवो। ओम नमस्तुभ्यं विरूपाख्य नमस्ते दिव्य चक्षुषे नम पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमो नमः। नमस्तु शूलहस्ताय दंडपाशाहि पाणये नम त्रैलोक्यनाथाय भूतानं गतये नमः। तेणु सुंदर भाव शंकर भगवान को पूजा आरंभ करी व्रत पाठ आरंभ करिवो।
कौन ए व्रतर कथा रही अति सुंदर भाव आसंत श्रवण करवा दिने कौन होती कैलाश शिखर बसी शंकर पार्वती पजाघ्न पार्वती भगवती व्रतर महात्म्य कौन अच्छी कहतु प्रभु कैलाश शिखरे रम्ये गौरी पुछन्ति शंकरम गृह्यत गृह्यतरम गृह्य कथयस्यो महेश्वर सर्वेशम शरधरवोचोशलकयासो महत्फलम प्रसन्न यदि नाथो तथा ब्रूहि ममाग्रतो तेणु शुण कहते मत कहतु कि व्रतर महात्म्य कौन रही बाल्य तृतीया व्रतर कथा ईश्वर कहते शंकर कहते शुणम देवी प्रवक्ष्यामि तवाग्रे व्रतमृतम गृह्यञ्च मम सर्वोषो कथयामि तव प्रिये कहूची शुण लो रम्य कैलाश शिखरे गौरी शंकर को चाहि पचारती देव गृह रुगृहतर की होई सर्वधर्म सार महत फल मिले अल्परे प्रसन्न होई चोभो नाथ जेबे कह हे मोरे कि दान की तप की व्रत फले तुम्भको मुहि पति रूपे लभी अछई कह जगत साई ईश्वर कहंदी पार्वती सुन सुमन होई ये व्रत उत्तर तुम्हर आगे कहूची मोहि अति गृह्यतम अटई जे सर्वस्व मोर तुम्हरी आगरे कहूची शुण प्रिय सतर शंकर भगवान कहते शुणु लो शुणु ए व्रतर महात्म्य तारापति चंद्र जे परी सूर्य से तेजियान वर्णरे ब्राह्मण देवंक मध्य विष्णु प्रधान नदी मध्य गंगा पुराण मध्य यथा भारत वेद मध्य साम इंद्रिय मध्य मन जे मंत पुराण आगम मध्य रे जहा कथित हुए मन स्थिर करी शुणु लो तु शुभ व्रत कथा मन स्थिर करके शुणु व्रतर महात्म्य कौन रही पुण्य प्रभाव रे जहार तुम्हें मते पाइल ये सर्वमुते कहिबिल पूर्वे वर्ष जाकल भाद्र मास शुक्ल पक्ष रे हस्त तृतीया युक्त तार अनुष्ठान मात्र रे सर्व पाप जाएत शुण शुण देवी पूर्वे तु मते यथाध्याय व्रत कल जासे सर्व कहिबि हिमालय लोकित हे व्रत मानक उत्तम कृपा कली पूर्वरे हे सर्व हे सत्य कहिब देव मोर आगरे तुम्हठारु ताहा शुणिबा इच्छा मोर जे अटई तुम शुणिलु ये व्रत करी मते प्राप्त करिथिलु सुनाजी शुणे व्रतर कथा पूर्व काले व्रत की परि कली कहता किछि हिमवान बलि उत्तम अछि एकई पर्वत नाना भूमि समाकीर्ण से नाना वृक्षरे युक्त नाना पक्षित ही वसंती नाना मृगे चित्रित देवता गंधर्व गृह्यक सिद्ध चारण स्थित शुणु अति सुंदर भाव कहते शंकर भगवान पार्वती को हिमवान बोली गोटे पर्वत अच्छी हिमालय ये पर्वत अनेक वृक्ष फल फूल परिपूर्ण अनेक पक्षी वास करती समृद्धिवंत हिमवान गंधर्व गीत रे स्फटिक कंचन श्रृंहरे मणि वैद्रुर्यरे विराजमान से शिखरे तहि वृक्ष शोभित सुवर्ण वेदिका रचित द्रव्य ध्वज चित्रित अप्सरा नृत्य रे शोभित हिमवंत से होई महातपत ही आचरी बाला पार्वती ठाई परस द्वादश संपूर्ण धर्मपान कुकरी अधमुखी होई रहंती नगराज कुमारी परस के 64 पक्व पात्र भोजन परस के 64 पक्व पात्र भोजन बाघ मासे जल निमग्न ग्रीष्म अग्नि सेवन अति सुंदर भाव माँ भगवती सेठी तपस्या करुछंती कहते पार्वती शंकर भगवान पार्वती कहे मुझे किसी बुझीपारि मोर किसी मन ना मत आउ थे कहतु कहते हिमालय पर्वत पाद सरे माँ भगवती पार्वती तपस्या करुँच द्वादश वर्ष धूमपान को कर बंची अधमुख होगी नगराज कुमारी तपस्या करुँच वर्ष के 64 पक्व पत्र माने कंचा पत्र भोजन करुँच माघ मास हेले जल निमग्न ग्रीष्म अग्नि सेवन
अब श्रावण बाहरे रहती अन्नपान विहीनी ता देखी जनक दुखित हेले चिंतित माने काहाकू देवी मुए कन्या यही चिंता प्रभाव यौवनावस्था हेला सुंदरी देवंकर दुर्लभ ब्रह्मा विष्णु शिव काहाकू देवी ये कन्या मोर या भाड़ू भाड़ू नारद मुनि आसे सेठार अद्यभ्य देले भूधर नारद कुसत्तर प्रणाम करिणो आसने कुशल आदि पचारे काहिकी आसीच कह देव मुनि सप्तम मो भाग्यवशरु मुनि तुम्हे आगमन हिमालय शुणो मो कार्य विष्णु पठाई कन्या पई मुहि आगत हिमाचल हेती तेणु एपरी भाव माँ भगवती हिमालय पादर से तपस्या कर पिता चिंतित क्या देवी कन्या छोटिया बालिकार आसिक यौवनावस्था है झी मोर बड़ हो गला क्या कन्या को प्रदान कर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मन भर चिंता क्या देवी नहीं कथा मन भावुवा समय नारद मुनि आसी पहुंची जाइए पचारि कौन एत चिंतित देखा ना ये कन्या मोर बड़ हो गला विवाह चाहूँगी कौन कौन सेपटे नारद कहूँ मत विष्णु पठे कन्या मुई आगत हिमाचल मु आसवि कन्या को देखापी विष्णु नाम पार्थ्यते कन्या तव जा वर्तते धुना विष्णवे दीयता कन्या अस्माकं रचते वर तेणु विष्णु कहते मुझे कन्या निश्चित आसी पहुँची हिमालय पाखक तेणु संप्रति से कन्या तुम्हार अच्छी दिय विष्णु को विष्णु नेले कन्या सुंदर हेब आंभ मन को यज्ञ हस्तरे देवी यज्ञ अटई हे कन्या रत्न को विष्णु को देव कहूची मुहि वसुदेव समनुहति ब्रह्मा इंद्र ईश्वर मंगल रे कन्या समर्प देवे इच्छा तुम्हार नारद कहते विष्णु इच्छा करिसेंती तुम कन्यार पाणी ग्रहण करने तेणु तुम्हें दियो एपटे मन मन चिंता कर हिमालय कन्या हिमालय चिंता कर योग्य बल ता निश्चिंत भाव में श्रेष्ठ होती वासुदेव निश्चिंत भाव देवी तेणु कन्या देवा उचित तुम्बे कहूछ पुणी हिमाद्रिक वाक्य शुणी न मुनि वैकुंठ जे गले शंख चक्र गदा कमल धर से पीताम्बरे पुतांजलि पुट होइण मुनि बर कहती शुण देव बड़ कार्य ए बर साज झटती जहा कही भूधर शुण मठारु देव ए कन्या मो विष्णुदेव को देवी निश्चय भाव यह कही नारायण को तहु नारद गले पार्वती जे तही रहीण तप कठोर कले हिमवंत को ये संवाद मुनि कले ज्ञापन आगु पिता पाशरे थिले पार्वती शुण कथा शुणी न पार्वती हेले अति दुखित दुख भार तप्त ताहांकु सखी पूछे मंत शुणु जिते हिमालय कहला मु निश्चिंत भाव में विष्णु को कन्या को प्रदान करी नारद मुनि कही विष्णु को विष्णु आनंदित हो जापरे कथा जिते पिता पार्वती को कहते पार्वती आज मन दुख कर बस सत्य पचारुची कौन पाई मन दुख करुच पार्वती कहते सत्य कह वरानने गो कृपा दुखित हुआ मंगल देखुची दशुह करी मु निश्चय ये आसे मु तप करुछि वृथा करती तात हेतु निश्चय ये देह त्याग करी मुत पार्वती वाक्य शुणी न सखी कहे वचन पिता जही जानी न पारे चल जीवा सेवन एक कथारे होई समत घर वन मध्य चलिले पार्वती सखी संगे अति सत्वरे हिमालय तहु कन्या को न दक्षिण गृहरे घरे घरे खोजिए कथा जन मध्य पछारे एव दानव की किन्नर के ही नेला कन्या ये देवी विष्णु को नारद आगे कलिजा सत्य यहाँ चिंता करी मूर्छारे भूमि तले पड़िले हाहाकार शुणी सकले गिरी पासे जाइले पचारती कह कहीं भूमि तले पतित शोक करुच विशेष शांत कर हे चित गिरी कहउछंती दुखरे किए मो कन्या जे नेला सर्पधनशिला किय वा सिंह व्याघ्र खाइला भला कहीं गौरी न जाने क्यों दुष्टरे हत बाते डर उपाय कराए मते शोक संतव तेणु एक कथा जो माँ भगवती पार्वती जानिले सखी पचारुची मन दुख होची तु चाल घर बनष्टु पलैबा आज
सखी सहित माँ पार्वती घोर वनस्थ को जाकि तपस्या आचरण करने को पलैले। एपटे हिमालय आज खोजा लगी कन्या को कहीं कन्या आसलानी एत पर्यंत खोजी खोजी पचारि पचारि बंधु बांधव आरंभ कर राज्य सारा पचारि सारा कि कन्यार खोज खबर मिलूना। भाविला कन्या कौन बर जंगल कि सर्पदंशी देला ना कि हरि देला ना बाघ सिंह हाबुड़े पड़गला। तेणु ये कथा आज हिमालय राजा आज चिंतित हो पड़ी। तेणु तहु गिरे कन्या शीगले निर्जन वन पुरा व्याघ्र सिंह हरिण गज पक्षी रे पर्ण तुम्हे मध्य तही आसीण नदी तीर रे बसी सखी सहर्ण आहार त्याग करी सुकेशी पालुकारे मृत्यु गढ़ीन मोर पार्वती संगे भाद्र मास शुक्ल तृतीया हस्त नक्षत्र जोगे फल पुष्प सचंदन करी पूजन नमस्कार करी शिव को नैवेद्य को कल्पिन वंश पात्र तीन करीण तही पक्वान भरी सप्तधान्य संगे वसन तही संयोग करी दक्षिण सहित गोटिए जल विप्रे दान चित वाद्य करी रजनी कल से जागरण से व्रत प्रभाव चंचल हेला मोहर चित कहीं आसी सखी संगरे जही तुम्हे थिलत कहिली देवी को प्रसन्न हेली मु तुम ठारे वर मागु माग तु देवु निश्चय से वर पार्वती कहती भो देव जेबे हेला प्रसन्न हर मोर पति होइबे ही वर मागण यो बोली कही सेठारु आसिली मु कैलासे तहु प्रभात रे तुम्हे तो आसी नदीर फसे। तापर कौन करी माँ भगवती गिरिकन्या आज हिमालय रे घोर जंगल भितर तपस्या करी तपस्या अति सुंदर भाव करी पादी मूर्ति निर्माण करी भवानी शंकर निर्माण कर पूजा अर्चना करी भाद्र मास शुक्ल तिथि दिन आज तिथि बाली तृतीय व्रत को आरंभ करी अति सुंदर भाव शंकर भगवान पूजा अर्चना करी शंकर भगवान आज आनंदित हो आविर्भाव ही पचारि कौन वर मागु माग ना मोर सदा सर्वदा हर ही मोर पति हो यही वर मत दिंतु आशीर्वाद करी पलि आसी। पार्वती कथा शुणुंट मन भर हसुंट हाँ ये कथा करी ना हाँ हाँ तापर कौन है ना वन्य फल मूल जाथिला कल कारण यही ठारे तुम्हे शोइल सखी संगते पूर्ण हिमाचल आशीष घर वन से काण रे चारि दिगे खोजी मिले से ही नदी तीर रे भोजन पान विवर्जिते तीन कन्या से ठारे देखिले से शोई अच्छी तही हरस भरे पासे आशीर्वादन कले से गिरिवर पचारती किंपा इल सिंह साद्रुल घोर। तेणु आपटे हिमालय खोजी 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 आके पहुंची गला से नदी तीर पाखरे पचारि आश्चर्य होगा पचला इति बाघ सिंह जंगल रे तुम कहीं बसीछ। पार्वती कहती भोता तय बे शुण मो कथा मते समर्पिब विष्णु को शुणिली मुहे वार्ता करवा को अन्यथा मुहि आसिली बने मो इच्छा शिव वरणे नाही विष्णु भजने यह शुणी हिमवंत जने ते घर को विवाह विधि तुम्भकु दान कले आंभकु ये व्रत प्रभावे तुम्हर ये सौभाग्य साधित आद्य तुम्हे कृत ये व्रत राज के न जानित ठारु ये व्रत राजर विधि पचारित आलिंक हरिता जेहतु हरितारिका भक्त पार्वती कहती व्रत नाम कहिल तुम्हे किपरि विधि हार कहे प्रभु एवं कि पुण्य फल की फल हार किए कला ये व्रत मोहर आगरे तत्व कही तो समुचित देवी शुणी यत्न सौभाग्य जेबे इच्छा तु कर करण कर कदली स्तंभे मंडित कर। तेणु जिते माँ पार्वती हिमा पिता कहते कथा जो आप कहले मत विष्णु को समर्पण करदेवी मोर कि इच्छा नाला शिव शंकर भगवान को पति रूप में पाइबापी तपस्या करुली। तेणु पिता आज आनंदित हो जाती आज शंकर भगवान सहित विवाह कर कथा आज शुणुंट सब शंकर भगवान पार्वती से दिन थे व्रत आरंभ है। तेणु व्रतर विधि पचारूँ पार्वती कौन है व्रतर विधि कदली स्तंभ आणिक सुंदर मंडप निर्माण कर नमस्ते ब्रह्म रूपिणे जगधात्रे नमो नम संसार भीति विच्छेदा त्राहिमा सिंहवाहिनी।
ଛାଦି ପାଟ ବସନରେ ଚିତ୍ର ନାନା ରଙ୍ଗରେ କରି ଚନ୍ଦନାଦି ସୁଗନ୍ଧି ଲେପ ସେ ମଣ୍ଡପରେ ପୁଷ୍ପମାଳା ଦେବ ନାନାଦି ପୁଷ୍ପେ ନିର୍ମାଣ କରି ବହୁ ନର ଦ୍ୱାର ମୃଦଙ୍ଗ ଗଜା ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ ନାଦାଦି ମଙ୍ଗଳ ଗାୟନ କର ମୋର ଗୃହରେ ବାଲି ପିଣ୍ଡେ କରମ ମୂର୍ତ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପରେ ଉତ୍ତମରେ ପୂଜିବ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଆରତି ତହିଁ ପରେ କରିବ ଘୃତ ପକ୍ଷ ନାନା ନୈବେଦ୍ୟ ତହିଁ ସ୍ଥାପନା କରି ବୀଜ ଜାତ ନାନା ଫଳକୁ ଦେବ ଯତ୍ନେ ବିଚାରି ତାମ୍ବୁଳ କର୍ପୂରେ ଗୁବାକ ଫଳ କରି ସଂଯୁକ୍ତ ସମର୍ପଣ କର ଦେବଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହୋଇତ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଦଳୀ ସ୍ତମ୍ଭଟି ପୋତିକିରି ପାଟ ବସରେ ନାନା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ଥାନକୁ କରିବ ପୁଷ୍ପମାଳା ସଜେଇକିରି ବାଦିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇକିରି ତାମ୍ବୁଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସର୍ବରକ୍ଷୀ ଏ ମନ୍ତ୍ରେ ଲବଙ୍ଗାଦି ମାଜୁ ଫଳକୁ ଦେବ ଗନ୍ଧ ଦର୍ବରେ ସର୍ବରକ୍ଷିତ ହି ଏ ମନ୍ତ୍ରେ ପୂଜା କର ସତ୍ୱରେ ଶିବ ରୂପା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଶିବା ପ୍ରଣାମ ତୋତେ ପରପ୍ରଦା ଦେବୀ ଶଙ୍କର ରୂପା ଶିବା ନମସ୍ତେ ଶିବ ରୂପା ତୋତେ ପ୍ରଣାମ ସଦା ଶିବାଙ୍କୁ ନମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପିଣୀ ନମସ୍ତେ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରେ ପ୍ରଣାମ ସଂସାର ଭୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ସିଂହ ବାହିନୀ ନମସ୍ତେ ଗୋ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଶିବା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ପଦ୍ମାର ଯେ ଗୃହେ ପୂଜିତା ହେଉ ଗୋ ମହେଶ୍ୱରୀ ରାଜେ ସୌଭାଗ୍ୟଦା ପ୍ରସନ୍ନା ହୁଅ ଦେବୀ ଶଙ୍କରୀ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପଢି ସେ ସଙ୍ଗ ତୁମ୍ଭକୁ ବୁଝିବ କଥା ଶୁଣି ସର୍ବବିଧାନେ ନିବେଦନ କରିବ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରତର ପୂଜା ନୀତି ସବୁ କରିବ। ବସ୍ତ୍ର ଧେନୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ତହିଁ କରିବ ଦାନ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାନା ଅଳଙ୍କରଣ କଥା ଶୁଣି ସର୍ବ ପାପରୁ ଦେବୀ ପୁଣି ତରିବ ସାତ ଜନ୍ମ ଯାଏ ବିଧବା ନହି ରାଜ୍ୟ ପାଇବ ନିଜ ଜ୍ଞାତି ଗଣେ ପ୍ରଦୀପ ଫଳ ପୁଷ୍ପକୁ ଦେଇ ନିଶାଜ ଗଣନ କରିବ ବହୁ ଦାନକୁ ବିହି ଏ ବ୍ରତ ରାଜଙ୍କୁ କଲେ ଗୋ ଦେବୀ ସର୍ବ ପାପରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲଭିବ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ଦାରିଦ୍ରରୁ ଭାଦ୍ର ତୃତୀୟାରେ ରମଣୀ ଯେବେ କରେ ଆହାର ସପ୍ତ ଜନ୍ମ ବନ୍ଧ୍ୟା ହୁଇ ବୈଧବ ବାର ବାର ପାଏ ପୁତ୍ର ଶୋକ ଦରିଦ୍ର ହୁଏ ଦୁଃଖ ଭାଗିରୀ ଘୋର ନର୍କେ ପଡେ ଯେ ଉପବାସ ନ କରେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟ ତାମ୍ର ମୃଣ୍ମୟ ପାତ୍ରେ ଦେବୀଙ୍କ ଆଗେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବ ପରେ ପାରଣ ପର ପ୍ରଭାତ ଯୋଗେ ଏପରି ବିଧିରେ ଯେ ନାରୀ ଏହି ବ୍ରତ କରଇ ତୁମ୍ଭ ସମାନ ସେ ଭକ୍ତିରେ ସଦା କାଳେ ହୁଅଇ ନିବିଦ ଅଭୀଷ୍ଟ ଭୋଗକୁ ଭୁଞ୍ଜି ସାର୍ୟୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଅନ୍ଧକାଳେ ତାଙ୍କୁ ବହନ ସୁଖ ହୁଏ ପ୍ରପତି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସହର୍ଷ ବାଜପେୟ ସତର ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ପାଏ କଥା ଶ୍ରବଣର ମତର। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ବ୍ରତକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବାଲିରେ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକିରି ବ୍ରତକୁ ସମାପନ କରିବ। ଶୁଣିତି ସେ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ହରିତାଳିକା ବ୍ରତ କଥା ସମାପ୍ତମ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ବାଲି ତୃତୀୟା ବ୍ରତର କଥା କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଣ ରହିଛି ବିଧି କଣ ରହିଛି ପୂଜାବିଧି ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘରେ ଏ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କଲେ ଘରର ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥା ଅମୃତମୟ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।